मेरे चैनल अर्पित व्लॉग्स। तो वापस से आपका स्वागत हो चुका है अर्पित व्लॉग्स में। तो आज हमारा वीडियो होने वाला है घर के कामों के साथ साथ मम्मी के साथ बनाएंगे। तो गाइस ये देखो, एक मैंने ये बो बनाया था, ये कैसा लग रहा है कमेंट्स में जरूर से जरूर बताना। और ये देखो गाइस, मेरी मम्मी बाल्टी लेकर चल पड़ी है। आओ मम्मी, नीचे देख के आना है, जल्दी से आ जाओ मम्मी। अब नीचे देकर आएंगे इस बाल्टी को गाइस। तो गाइस हम आ गए थे नीचे आने के बाद देखा तो मम्मी लग रही है चक्की का लग रही है चून पीसन खातर। चून बहुत दिन हो गए थे भाई, पीसा नहीं था, क्यों कल लाए थे वहां से दूसरे घर पे से लेके आने पड़ा कर, और घर पाने के बाद साफ कराया कर। तो मम्मी गई थी प्लाट में तो लेकर आई थी घिया हमारे के प्लाट में लाग रही है भाई। और आज के इस ठंड के मौसम में तो घिया बहुत महंगी भी और यार बहुत कम भी लगा है, आती नहीं है। तो मम्मी ले आई दोनों घिया दिखाते हुए मम्मी की पोजीशन। तुम भी बता दियो। पापा आ गया खेत में तो एक ले आया पापा मोड़ी, और पापा का चढ़ गया पारा गरम आता है पैसान देख कर, क्यों पैसा फंसा ली थी डोरी। तो मम्मी बोली ला तेरे तक गिफ्ट भी ना दिया, ला लौकी का तेरे तक गिफ्ट भी दे दो। तो मेरी बेटी ने लगा दिया, इसके ऊपर सजा दिया, बोले ये ले गिफ्ट तो बनाया। तो मम्मी बोली ले आशीर्वाद तो ले ले। मैंने भी आशीर्वाद ले लिया, मम्मी ने दे दिया मेरे तो बहुत सारा आशीर्वाद। फिर लागे सासू थोड़े मजाक करने, हमारे खेता की सारी लौकी है भाई अब तो पक रही है अंदर, तो इतनी अच्छी लौकी ना बनती, सर्दी में सब्जी अच्छी ना लगती हमारी। भैंस रहे देखो क्योंकि सींग फंसा लिया था, फिर ससुर जी ने आ गया गुस्सा, इसका मार दिए 2-3। तो फिर मैंने उठा लिया अपना गोबर, मैं गोबर गिराने नीचे आई थी, तो फिर मैंने अपना काम करने लगी, मैं अपना गोबर उठा कर बाहर गिरा दिया। बाहर गिराने के बाद मम्मी भी अपनी चाकी संभालन खातर आ गई, बोले छोड़ दे पापा तो अकेला मारता रहेगा, क्योंकि संभाला ये बदमाश है डांगर के करे, मानते को नहीं। फिर आगे हम कुछ फिर मैं बाहर आके बाहर मारे घर के बाहर गोबर गिरने के बाद भैया मैं अंदर चले गया। मम्मी बोली ना 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 ऐसे नहीं गिरना, आराम आराम से गिरना, छीट लग जाएगी आते जाते। तो मैंने कहा ठीक से। फिर मम्मी भी लाग रही थी आ लान, बोली इतने गुस्से लग गए, सारा दिन गुस्से में पड़े रहे हैं। तो भाई पाखर में तो गुस्से बहुत ज्यादा लग गया। तो मम्मी भी थोड़ी बहुत बात बताने लग रही थी, बोली चाकी ने आज मेरा दिमाग खराब कर दिया, मिल के ना दे रही थी। तो भी यही बात बताते बताते थोड़ी सी और बातें करी, वही बताते बताते मैं चली गई वही मेरे बेटे के पास। ये लग रहा था नीचे टीवी देखने, तो ये थोड़े बहुत ऊपर वाले का में टीवी में नेट नहीं चलता भाई अच्छे से, इस वाले में अच्छा चला है, तो इसके दादा के टीवी में ये लग रहा था टीवी देखना। फिर मम्मी के आगे दोस्त, मम्मी लग रही थी बात करन दोस्त। फिर मेरी बेटी भी बोली ले मम्मी मैं भी खेल लो थोड़ा सा बॉल के साथ। तो मेरी बेटी खेलने लगी बॉल के साथ, तो थोड़ी बहुत खेलने के बाद मैं चली गई भाई ऊपर जाने के बाद फिर मैंने देखा भी पापा तो लेके जाओगा, तो मैंने उठा दी इनते। यहाँ पर मैं मम्मी लाग रही थी दार काटन लाग रही थी मम्मी। तो भी ये हमारे डांगर है सारे, ये इतने सारे डांगर है मम्मी, इनका सारा का काम करया कर भी अपना। अब तो भाई ऊपर का ही बने है, मैं तो ऊपर का ही करया कर भी भाई, काम भी ऊपर बहुत ज्यादा हो जावे। और वैसे भी मैंने दार को नहीं आती काटनी, ना छानी वानी कुछ नहीं आता करना। वैसे काम तो सारे सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो काम सारे सीख लेंगे। तो मम्मी लाग रही थी दार काटन यहाँ पे, तो कितने आराम आराम से तरीके से दार निकलवाने लाग रहे हैं। मैं इनके पास में चली जाऊँ ना, तो ये मैंने लाग जावा है फटकान भी भाग ही आता है। तो पापा लाग रहा था पानी गालन, जड़े सब्जी लगा रखी है उनमें पानी डाल के आया करे पापा। तो ये देखो हमारा दूध ऐसे भैंस दूध दिया करे, और मैं सासू माँ ऐसे निकाला करे दूध। तो मैंने भी बहुत ज्यादा काम करना है जाके ऊपर। तो आज बनानी थी मम्मी लोगों की वीडियो, तो मैं आगे थे नीचे, पापा भी लग रहा है भर के लेके जाओगा साइकिल पर। ये हमारे पड़ोस में अभी मेरे जेठ के जो है घर बनाने लाग रहे हैं, ये ईट फोड़न लाग रहे थे, इतना खुड़का रखा है बहुत ज्यादा। फिर हो गई थी थोड़ी सी सर्दी, मैंने कपड़े चेंज कर लिए अभी सर्दी वाले। शाम हो गई थी, शाम का 6-7 बज गए थे, तो शाम के खाने का टाइम हो रहा था। तो मैंने भी यहाँ पे आगे मम्मी बोली सब्जी मत बनाइए, लौकी की सब्जी अच्छी को नहीं लग गए। तो मैंने रायता बनाने की तैयारी कर दी थी, लौकी मैंने पहले उबाल दी थी, फिर मैंने रायता बनाने खातर रायता बनाने के लिए मैंने फिर फ्रिज में रख दिया एक्स्ट्रा सामान। तो फिर मैं इसमें कुटन ला करी थी, मैं इसमें ये कुटा करूँ क्योंकि ज़्यादा काची काची लौकी है, तो फिर इसमें कूटते हो तो मैं आराम से, ज़्यादा बर्तन भी नहीं होते। फिर मैंने डाल दी इसमें दही, थोड़ी थोड़ी दही डाल कर मैंने इसमें मिक्स कर दिया। घिया का रायता दही के बिना अच्छा को नहीं लगता है, तो मैंने इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बना दिया। अभी मम्मी ने भी भूख लाग रही है, मम्मी भी आन लाग रही होगी रोटी खाने, तो मम्मी नीचे भी मैस वैसे नवावेगी, सारा काम पड़ा है मम्मी का भी नीचे। तो आते ही रोटी खाएगी, भूख लाग जाए उसने भी, तो मैं सारी काम कर लग रही थी। इसमें थोड़ा सा लस्सी डाल दो और भी अच्छा तरीके से बन जाएगा वो टेस्टी सा।
फिर मैं देखा भाई भी जो बहुत अच्छे से मैंने तो क्या प्याज व्याज भी डाल ले तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो फिर मैं प्याज तो डालती नहीं इसमें, तो मम्मी लोगों को पसंद नहीं है, मैंने तो पसंद है, मैंने प्याज वाला रहता भी अच्छा लगा कर। लौकी में जो प्याज का तड़का लगा कर उसका भी अच्छा लगा कर। फिर मैंने डाल लिया इसमें देसी घी चम्मच में और जीरा डाल कर मैंने इसके तड़के की तैयारी कर दी। प्याज का साथ भी तड़का लगा कर तुम भी देखियो भी कैसा टेस्टी लगा कर, मैंने तो बहुत अच्छा टेस्टी लगा कर। फिर मैं लिया थोड़ा सा धनिया, मैंने डाल दिया इसमें थोड़ा सा धनिया, ज़्यादा नहीं डाला अभी क्योंकि कच्चा कच्चा ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, तो मैंने थोड़ा ही डाल लिया था। कुछ अच्छे सा सूख सा रहा था, यो कल वाला था तो थोड़ा सा बुझ जावा है, यो खराब सा हो जावा है, ज़्यादा ताज़ा ना फ्रेश रहता। अभी मैंने इसमें तड़का लगा दिया, मैं ढक्कन लेना बोलेगी तो फिर मैं ढक्कन ले आई, इसमें ढक्कन ढक दिया इसमें अच्छे तरीके से। ऐसे तड़का लग जाए जो लहसुन गिरा ना मिर्ची गिरी उसकी महक इतनी अच्छी महक आ जावा है बहुत अच्छे तरीके से। फिर मैंने चक्कर देखा अभी नून मिर्च तो सब ठीक है, तो फिर मैंने ये साइड में लगा दिया। साइड में लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा सामान था मैंने वो वापस से सेट कर दिया। फिर रोटियां का जो सामान है वो उठा लाई, थोड़ी देर पहले बेटी के लिए रोटी बनाई थी, उसने पहले भूख लग रही थी तो मैंने आटा वाटा गूंद के जो है पहले ही रख रखा था। फिर मैंने रख दिया गैस के ऊपर तावा, तावा रखने के बाद रोटी बनाने की तैयारी कर दी। तो बेलन हो गया था गिल्ला, मैंने पोंछ दिया उसको भी साथ में। अभी मैंने बार बार पे ये हो रहा था मम्मी ना आ जा मम्मी ना आ जा, क्यों मम्मी ने ज़्यादा भूख लाग जावा है तो एकदम से आप तो ही मांग कर अभी भूख लाग रही है। मैं ठीक है ले रोटी बन गई। आज मैंने बना दी गैस पे रोटी, ना तो मैं ज़्यादातर अंगीठी पे रोटी बनाती हूँ, तो मैंने आज गैस पे रोटी बनाई। और गैस की पसंद भी नहीं आ रही, जिस दिन तक हम अंगीठी पर रोटी बनाने लगती हैं तो हमने गैस की अच्छी को नहीं लगती। तो फिर मैं चिमटा भी भूल गई थी तो मैं चिमटा लेके आई। फिर आगे थे ससुर जी ऊपर, तो मैंने ले लिया स्टोल, भी अच्छा नहीं लगता बिना स्टोल के, हमारा तो वही रिवाज है कि ससुर के सामने और बड़ों के सामने पल्लू नहीं हटाना सिर पे से। तो मैंने ले आई थी स्टोल, स्टोल लाने के बाद मैं फिर से रोटी बनाने लग गई। और वैसे भी गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है चुन्नी की ओढ़ने की, और वैसे भी सोच सोच की बात हो जाती है, जब आँखों की शर्म नहीं करते तो पल्लू से क्या हो जाएगा, तो यही बात है। तो मैं सारी रोटी बनाने लग रही थी, पहले मम्मी की थाली, तो मम्मी तो आ चुकी थी, मैंने थाली लगा दी मम्मी की पहले सबसे पहले। तो दो रोटी पहले रखी क्यों गरम गरम दे दूंगी, मम्मी की रख के रायता डाल दिया। रायता डालने के बाद मैं रखूंगी इसमें अचार, लस्सी, लस्सी डालूंगी। तो कभी कभी लस्सी ले लेती है कभी कभी नहीं लेती, तो मैंने अचार डाल दिया इसमें। मेरी सासू माँ ने अपने हाथ से ही बनाया है अचार। तो मैंने ये सब मम्मी की थाली बन तैयार करके रख दी। मम्मी की थाली जो है तैयार हो गई थी। फिर बना दी ससुर जी के लिए रोटी, क्योंकि ससुर जी अभी रोटी नहीं खाएंगे, बाद में खाएंगे, अभी उनको भूख नहीं है। तो कभी कभी बने हैं जब ये खा ले, नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट खाते हैं रोटी, इतना जल्दी नहीं खाते, उनको तो चाय ज़्यादातर चाहिए। तो अभी थोड़ी देर में मम्मी रोटी खाने के बाद चाय भी लेके जाओगी पापा के लिए। तो मम्मी आ गई थी रोटी खाकर, तो चाय बनाने के लिए मम्मी बनाने लगी थी पापा के लिए चाय, और हम भी हंसी मजाक कर रहे थे, कभी पापा की हंसी कर रहे थे कभी बच्चों की हंसी कर रहे थे। तो यही बातें हमारी चल रही थी। मम्मी लगी अदरक लहसुन बहुत अच्छे तरीके से, बिना अदरक की तो सर्दी में चाय भी अच्छी को नहीं लगती। पापा पहले चाय पीवेगा फिर रोटी खाएगा, तो मम्मी कह रही थी इस चाय ने खा ली मैं तो क्या करे भाई, काम भी इतना करे है, उसको तो चाय के बिना एक डंग भी नहीं भरी जावे। मैं भी जल्दी जल्दी अपने लगी रही थी रोटी बनान, मैंने भी टिफिन भर दिया था फुल। और आज मैंने आलस बहुत आ रहा था गैस पे बनाने में, क्यों मैंने अंगीठी पे आदत हो गई है रोटी बनाने की, तो मैं अंगीठी पे रोटी बनाया करूँ ज़्यादातर। मैंने तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मम्मी भी साथ में कह रही थी मैंने तो आज काची काची रोटी लागी, मैंने स्वाद को नहीं लागी रोटी। मैं क्या करूँ मम्मी, आज मेरी कमर दुख थी, मैंने इसलिए को नहीं बनाई अंगीठी पर रोटी, तो मैंने इसी पे रोटी बनाई थी। अभी क्या करें, काम करने के बाद तो भाई चाय भी अच्छी लग है, और कभी कभी मैं भी ले लेती हूँ शाम को। फिर भी मन ने भी डाल ली अपनी रोटी, बच्चे लग रहे थे टीवी देखने, वो भी अभी को नहीं खावा। फिर सारा काम फिनिश हो गया था मेरा, सारा काम ख़त्म करने के बाद मेरा आ गया सूट याद, क्योंकि दिन में तो बहुत ज़्यादा काम रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोची आज काट के सोऊंगी सूट को और कल सिल दूँगी। कुछ सूट ऐसे हुए हैं जो मैं अपने आप भी सिल ली हूँ, ऐसा नहीं है कि भी बहुत ज़्यादा अच्छी सिलाई आवे है, मैंने इतनी अच्छी भी सिलाई को नहीं आती, पर जैसे आवे है अपने काम चला ली हूँ, सूट सिल ली हूँ। तो भी जो सूट मैं आप लोगों को सिल के दिखाती हूँ, मैं बता देती हूँ कि भाई ये वाला सूट मैंने सिला है। फिर आगे मम्मी बोली इसकी सलवार कैसी है, तो फिर हम कपड़े की रोक जोक करते हुए सासू बोली इसका यो सिलिए इसका यो सिलिए, तो मम्मी जो कहा कर वो सिल दिया करूँ। मैंने कहा ये तो बता ऐसा है, थोड़ा सा इसकी पैंट सिल लूँगी, बोले ठीक है।
निशानिया में कोई कोई सूट सिलने के भी ले दिया करो, पर मेरे पसंद को नहीं आते। तो बोली ना ना ना, तो मम्मी भी इस सूट के मजाक करते हुए चली गई। तो मेरा भी आ गई थी हंसी। तो फिर मैं इसने सूट का पहले परहेज कर दो, परहेज करे बिना मेरे पर सूट कटता नहीं। तो मैं भी आप लोगों को पूरा नहीं तो नहीं दिखा पाऊँगी सूट काटना, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो जो हो जाएगी। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है तो कमेंट में भी बता दिया करो। और चैनल जिसने सब्सक्राइबर नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप तक पहुंच जाए। और ये मैं माप लेते हुए, क्योंकि माप तो लेने का एक बहाना था, माप तो मेरे दिमाग पे ही बैठा है, क्योंकि काफ़ी सूट मैंने अपने आप मेरे सिले हैं, तो मेरे को मुँह ज़बानी मेरा माप याद रहता है। तो फिर मैंने कैंची उठा ली, जो माप लिया था साइड साइड आता मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा हो निकाल दिया। निकालने के बाद फिर मैंने माप लगाया इस पे। माप लगाते लगाते मेरे याद आई वे बात जो किसी बनाऊँ, दिमाग में बस यही चल रहा था कि बात जो किसी बनाऊँ, बात जो किसी बनाऊँ। तो मैंने इसका माप लगाने के बाद मैंने ऊपर थोड़ा था एक्स्ट्रा कपड़ा भी चढ़ाना पड़ गया, क्योंकि इसकी लंबाई कम पड़ रही थी। तो मैंने इसकी लंबाई कम करने के कारण मैं क्या करती हूँ, नीचे ज़्यादा कपड़ा नहीं चढ़ाती, ऊपर ही जॉइंट कर ले हूँ। अगर गले पे आप लोग जॉइंट करोगे तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। अगर गले पे चुन्नी नहीं ओढ़ते तो ऊपर जॉइंट गंदा लगेगा। हम तो चुन्नी ओढ़ते हैं तो जॉइंट दिखता भी को नहीं। तो मैंने ये माप लगाने के बाद जो है मुड्ढे जो है साइडों से काट, मुड्ढे काटने के बाद मेरी आज तो कैंची भी ख़राब हो गई थी। कैंची का एक नट था वो जो गुम हो गया था, वो मैंने बहुत अच्छा ढूंढा पर मिला ही नहीं। क्या करूँ, फिर बाद में मिला तो मेरे को ज़्यादा सेट भी नहीं हुई थी, ज़्यादा अच्छे तरीके तक कैंची चल भी नहीं रही है। और भी ज़्यादातर क्या करा करो, अपनी सिलाई सीख ले वरना हाथ की तो बहुत अच्छा काम है। नहीं तो सिलाई दे के आओ, सूट दे के आओ, उसकी सिलाई दो, और काफ़ी दिन तक जो है टेलर के पास सूट पड़ा रहा है, और क्या पता कैसा हो जावा है। मांगते रहो फिर उससे लेके आओ, तो ये झंझट ही रहता है। फिर मैंने दूसरी साइड का जो निशान लगा लिया। मैंने तो आज पेंसिल से ही लगाया, क्यों सूट सिलाई ज़्यादा करती नहीं तो मैं कलर वगैरह भी नहीं रखती, तो बच्चों की पेंसिल से लगा दूँ। कुछ नहीं है, ये पानी भीगने के बाद उतर जावा है। तो सूट मेरा कट चुका था भी, और सूट मैं बाद में आप लोगों को, अगर आप चाहोगे कि पूरी वीडियो में सूट कटिंग की डालूँ तो आप लोग मुझे बताओगे। आज के लिए बस इतना ही था मेरे वीडियो में, तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।